Hello students, welcome to this lecture series. In this video, we will be discussing a topic of class 10th. ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में फोर्थ चैप्टर होगा. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं. उससे पहले जो चैप्टर आपका है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called a quadratic equation. 9th क्लास के अंदर आपने जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा उसके अंदर आपने बेसिकली 3 पॉलिनोमियल पे काफी फोकस रखा होगा. एक था लीनियर पॉलिनोमियल, एक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक था हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या था बच्चों? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती थी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता था और जिसकी डिग्री 3 होती थी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास कहलाता था. अब किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं या जीरो के इक्वल रख देते हैं तो वो पॉलिनोमियल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? हमारे पास इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म में था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c. ये जनरल फॉर्म थे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. ठीक है. इक्वेशन की जब बात कर रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर a b c क्या है? x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज a, x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज b और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c. तो हमने यहाँ पर लिखा है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. a जो है 0 नहीं हो सकता. क्यों? क्यों अगर a अगर 0 हो जाता तो ax स्क्वायर क्या बन जाता? 0, माइनस हो जाता है. तो ये इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो जाती है? bx प्लस c इज इक्वल टू 0. और फिर ये क्या कन्वर्ट हो जाती है? किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती. ठीक है. इसलिए हमने लिखा है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के अंदर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. a 0 नहीं हो सकता. b 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, c 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास. क्लियर है. लेकिन x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी नॉन 0. क्लियर है. यहाँ पर लिखा है माइनस डिग्री ऑफ वेरिएबल इज टू. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है हमारे पास उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी बनती है? 2 बनती है. तो यहाँ पर हम वेरिएबल क्या लेके चल रहे हैं? x के अंदर थी ये इक्वेशन तो x वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास? 2. नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स या सॉल्यूशन. जीरो भी बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो या रूट्स बोल लो, वो एक ही होते हैं हमारे पास. किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस या फिर उतने ही रूट्स या फिर उतने ही सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं. तो क्वाड्रेटिक की अगर बात की जाए तो क्वाड्रेटिक की डिग्री जो है वो 2 है. तो नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इससे एग्जिस्ट करेंगे कितने एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास? 2 एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. अब वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, वो रियल भी जा सकते हैं, वो इमेजिनरी भी जा सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगली बात जो होती है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड जीरोस. ये सर हमें इस टाइप के मिलेंगे कि हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें उसके जीरोस जो है वो कैलकुलेट करने हैं. तो जीरोस निकालने के मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं. पहला जो मेथड आता है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड मेथड आता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड और थर्ड मेथड हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. 10th क्लास के सिलेबस में बेसिकली आपको ये 3 मेथड स्टडी करने हैं. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड एंड थर्ड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है. फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो काफी हद तक आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो. जैसे 9th क्लास के अंदर जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आया था उसमें आप क्या करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दे रखे थे हम उसको फैक्टराइज करते हैं. ठीक है. तो सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है. अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक को तो हम फैक्टर बनाते हैं उसके और फैक्टर बनने के बाद उसे इक्वल टू 0 रखा जाता है. वहां से हमें दोनों सॉल्यूशन जो है उसके मिल जाते हैं. तो इसमें हम सोल्व करके देखते हैं. जैसे अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम कैसे सोल्व करते हैं?
जैसे मान लो हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हमें सोल्व करना है। सोल्व 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है। तो आप क्या करोगे, आपको दो नंबर ढूंढने हैं यहाँ पर जिनका जो प्रोडक्ट है और सम है वो कितना है, ये आप 9th के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 6 × -2 प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बच्चों, -12 आना चाहिए हमारे पास। और सम कितना आना चाहिए उन दो नंबर का जो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर -2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बेसिकली हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है -12 और सम कितना है हमारे पास -1। अब देखो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास दो जीरोस थे उनमें से एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही नेगेटिव बन सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बनता प्रोडक्ट, अगर दोनों नेगेटिव होते तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनता प्रोडक्ट। क्लियर है, तो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एक जीरो जो है वो नेगेटिव रहा है, एक पॉजिटिव रहा है। अब सम जो है वो नेगेटिव आ रहा है, सम नेगेटिव आने का मतलब जिस जीरो का मैग्नीट्यूड ज्यादा था वो नेगेटिव रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड कम था वो पॉजिटिव रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाला ज्यादा रहा होगा पॉजिटिव वाला कम रहा होगा, तभी दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। तो अगर हम दो नंबर ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट है -12 और सम है -1, दो नंबर आएंगे हमारे पास -4 और +3। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट अगर करते हैं तो क्या बनेगा, 6x² एज इट इज, -x को हम क्या लिखेंगे -4x + 3x -2 इज इक्वल टू 0। लिखा जा सकता है -x को इस तरीके से। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है वो हम देख लेते हैं। 2x हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2x का यहाँ से कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा बच्चों 3x और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास -2। अब यहाँ पर जो चीज आई है कॉमन लेने के बाद 3x -2 सेम जो है वो अगली दो क्वांटिटीज में से कॉमन लेने के बाद बचनी चाहिए, मतलब हमें 3x -2 यहाँ पर भी बचाने चाहिए ब्रैकेट में। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, ये पहले 3x -2 था तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं, दैट इज +1। तो +1 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब 3x -2 यहाँ पर है, 3x -2 यहाँ पर है, ओवरऑल हमारे पास 3x -2 कॉमन आता है तो 3x -2 आ गया ओवरऑल कॉमन। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2x और यहाँ पर क्या बचा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वो फैक्टराइजेशन करने को बोलता तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, 3x -2 एक 2x +1। अब हमें जीरोस निकालनी है, तो देखो ये दो ब्रैकेट आए हमारे पास और दोनों का ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल। तो ऐसा कब हो सकता है, जब या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 रही या सेकंड ब्रैकेट 0 रही या फिर दोनों 0 रही, तभी हो सकता है। क्योंकि दो चीजों का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, या तो फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो 0 है या सेकंड जो क्वांटिटी है वो 0 है या फिर दोनों क्वांटिटी जो है वो 0 है, ऐसा तभी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3x -2 इज इक्वल टू 0, या तो ऐसा है या 3x -2 0 है या फिर और 2x +1 जो है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो 3x किसके इक्वल आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 के इक्वल, तो x कितना है हमारे पास 2/3। यहाँ पर क्या है 2x +1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक के दो जीरोस हमें मिल गए, 2 जीरोस और कौन कौन से मिले बच्चों, एक तो मिला 2/3 और एक मिला हमारे पास -1/2। ठीक है, तो ये है हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रोसीड करने हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना अच्छा रहेगा। अगर आपने 9th में पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अच्छे से किया है क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो आप इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, बड़ी आसानी से आप इसके अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है बच्चों, सॉल्व करना है हमें 6x² + 40 इज इक्वल टू 31x। ठीक है बच्चों, ये हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है इसको। तो सेम मेथड हमें फॉलो करना है, यूजिंग फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
तो अगर क्वाड्रेटिक की हमें गिवन है तो RHS में से पहले अगर 0 करते हैं तो 31x को हमें LHS में लेके जाना पड़ेगा। तो ये जब क्वाड्रेटिक है वो हमारे पास किस में रिड्यूस हो जाएगी बच्चों, 6x² माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 हो इसमें। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें दो नंबर ढूंढ रहे हैं हम जिनका प्रोडक्ट कितना है, हमें दो नंबर ढूंढ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है, x कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म 6 इनटू 40 दैट इज 240। क्लियर है बात। और सम कितना है उनका दो नंबर का, जो x का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास -30, ये होगा हमारे पास -30। क्लियर है। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब उनको ऐड करते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों नंबर कैसे रहे, दोनों नंबर नेगेटिव रहे। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट आता, और नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करके रिजल्ट क्या आता, सम क्या आता, नेगेटिव ही आता। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो दो फैक्टर बनेंगे वो दोनों कैसे बनेंगे, हमारे पास नेगेटिव ही बनेंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ से ढूंढना है कि दो नंबर कौन कौन से पॉसिबल है, तो उसका आइडिया लेंगे। आप 240 का फैक्टर बना लोगे, 240 का फैक्टर बनाते हैं तो 2 से डिवाइड किया था 20, फिर 2 से डिवाइड किया था 60, फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो आया 30, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये बना हमारे पास 15, फिर 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास बना 5। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और 3 इंटू 5 15। तो एक नंबर 16 पॉसिबल हो सकता है, एक नंबर 15। हमें सम कितना रखना है, हमें सम रखना है 31। तो 16 प्लस 15 31 ही बनता है, और 16 का और 15 का प्रोडक्ट करके देख लो कितना आएगा 240। क्लियर है। तो नंबर तो हमें मिल गया 16 और 15 है। साइन का हो जाएगा, साइन कैसे होना चाहिए, दोनों का नेगेटिव होना चाहिए। मतलब हमें एक नंबर क्या मिला -16 और एक नंबर क्या मिला हमें -15। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसे जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हम क्या लिख लेंगे, 6x² माइनस 31x को क्या लिख सकते हैं 16x माइनस 15x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों के अंदर, 6x² माइनस 16x के अंदर 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 8। तो 2 हमने कॉमन लिया, 2x भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x हमने कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा -8। अब यहाँ पर अगर 3x -8 आया है तो सेकंड ब्रैकेट में कॉमन लेके क्या आना चाहिए हमारे पास 3x -8। तो अब सोचो कि -18x प्लस 14 में से क्या कॉमन लिया जाए ताकि 3x -8 बचे। तो 15 को अगर 3 बनाना है, -15 को 3 बनाना है तो हमें -5 जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो -5 अगर हम कॉमन लेते हैं क्या है 3x और ये कितना हो जाएगा -8 दैट इज इक्वल टू 0। अब ओवरऑल हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x -8, तो 3x -8 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 2x और यहाँ पर क्या बचा -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो यहाँ तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है, इधर 3x -8 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x -5 0। क्लियर है बात। या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या सेकंड 0 है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों कितनी आएगी 8/3 निकाल दोगे सिंपल है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5/2। तो हमारे पास दो 0 जो आएंगे वो क्या आए हैं, वो 0 जा 8/3 एंड 5/2। इस तरीके से आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है। तो ये है हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड। फैक्टराइजेशन के अंदर हमें वही करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आपने 9th क्लास के अंदर सीखी है। आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाओगे, उन्हें 0 के इक्वल रखोगे और वहां से फिर आपको 2 पॉसिबल सॉल्यूशन या 2 पॉसिबल जीरो आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर 10 प्रैक्टिस का है, आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी मेथड से करने के लिए बोले गए हैं, आपको सिर्फ उसे क्वेश्चन कंसीडर करना है और सिर्फ उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके देखना है। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी अगर आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन तो 40 to 50 क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा आपके पास जो कोई भी बुक दे रखी है, चाहे आप RS अग्रवाल से पढ़ रहे हो
में पढ़ रहे हो या फिर इंटरनेट से जो कोई भी पीडीएफ आपने डाउनलोड कर रखी है, आप जो कुछ पढ़ रहे हो आप उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, फैक्टराइजेशन मेथड से उन्हें सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आपने 9th क्लास में जो भी क्वेश्चन किए हैं फैक्टराइजेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के, आप उन्हें फिर से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके लिए नया है, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। सेकंड मेथड जो आता है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आप अच्छे से देखना, इसके अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल मान लो हमें इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मान लो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड के अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो इसकी क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बनेगा उसको हम लिखते हैं कैपिटल D से। अलग अलग नोटेशन हो सकता है, मोस्टली आपको कैपिटल D ही लिखा हुआ मिलेगा, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, x का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है उसका आपको स्क्वायर करना है, माइनस में 4 into ac। a क्या है, x का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म a into c, उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, क्या बनेगा 4ac। b स्क्वायर में से 4ac को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात, ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद जो दो जीरोस आते हैं, टू जीरोस आर, कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, वो बनेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये रिलेशन बच्चों आपको याद रखना है, ये आगे आप जब भी पढ़ोगे 11th में 12th में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जहाँ कहीं भी पढ़ोगे उसमें ये रिलेशन आपका जरूर आएगा, ठीक है। सबसे बेसिक यहाँ से शुरू हो जाता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमें दे रखी है, अगर हमें उसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें उस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखते हैं कैपिटल D से, और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद जो दो जीरोस हमारे पास क्वाड्रेटिक के बनेंगे उसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। b मतलब x का कोफिशिएंट वो यहाँ पर आएगा विद साइन, और उसके आगे फिर नेगेटिव लगा हुआ है, प्लस माइनस रूट डी, जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला था वो रूट में लिखना है, अपॉन ट्वाइस ऑफ a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक बार हम प्लस साइन लेकर सोल्व करेंगे, एक जीरो वहां से मिल जाएगा, एक बार हम माइनस साइन लेकर सोल्व करेंगे, एक जीरो हमें वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों जीरो हम इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें दे रखी है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, हमें सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक को हमें सोल्व करना है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर a b c क्या है नोट कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है 9, b क्या है x का कोफिशिएंट कितना है 7, c क्या है कांस्टेंट टर्म कितनी है -2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो जो डिस्क्रिमिनेंट बना हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इसे लिखेंगे कैपिटल D से, किसके इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 एज इट इज, a इज 9 एंड c इज -2। क्लियर है। 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 into 9 36, 36 into 2 72, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस में 72।
49 प्लस 72 दैट इज 122। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब हमें निकालना है दो जीरोस। उन दो जीरो को आप अल्फा बीटा से लिख सकते हो, x1 x2 से लिख सकते हो, जैसा आपको इजी लगे वैसा लिख सकते हो। हम सिंपली टू जीरोस लिख रहे हैं यहाँ पे। टू जीरोस आर कौन कौन से बनेंगे? एक बार बनेगा प्लस का साइन, तो एक तो बनेगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2, एक तो ये बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2। ठीक है, इन दोनों का इकट्ठा हम क्या लिखते थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2, इस तरीके से लिखते थे ना। तो एक बार हम प्लस का साइन ले लेंगे, एक जीरो मिल जाएगा, एक बार हम माइनस का साइन ले लेंगे, हमें दूसरा जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माइनस बी कितना है? देखो हमारे पास 7, माइनस 7 प्लस में बी कितना है? 121 और उसका रूट, तो ये बना रूट 121 अपॉन में 2a, 2 इंटू में 9। कर लो किसको आप सोल्व करो, कितना आएगा? माइनस 7 एज इट इज प्लस में 121 का रूट, 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 121 का रूट कितना आ जाएगा? 11 अपॉन में 11 अपॉन में 9 इंटू 2 18, तो ये कितना आया? 11 माइनस 7 4 अपॉन में 18, 4 अपॉन 18 का आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 2/9। क्लियर है? तो एक जीरो आया 2/9। अब दूसरे वाला कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे वाला में सेम है, इस बीच में साइन चेंज हो रहा है, जो यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस में 7 माइनस में रूट 121 अपॉन में 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? माइनस 7 माइनस 11 121 रूट 11 अपॉन 2 इंटू 9 18, तो ये बना हमारे पास माइनस 18 अपॉन 18, इसके बनाएगा माइनस 1। तो बच्चों हमारे पास दो जीरो आ गए, एक माइनस 1 आया और एक क्या आया? 2/9। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, आपको बस ये दो रिलेशन याद रखने हैं, छोटे छोटे रिलेशन है। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा आपके पास। उसके बाद दो जीरोस कैसे लिखने हैं, उसके लिए आपके पास मेथड है। 2 जीरोस आर माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, a की b की c की और कैपिटल D की वैल्यू आपको पता होगी। a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, c होता है हमारे पास कांस्टेंट और कैपिटल D जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों? होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। तो इस तरीके से हम ये सोल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें कैसे फॉलो करने हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है वो हम और सॉल्व करके देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 1 में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यहां से हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोस बनेंगे इसके, तो वो दो जीरोस कौन कौन से हैं ये हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। क्लियर है? तो क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले a b c की वैल्यू लिखो। a x का कोफिशिएंट कितना है? 2, b x का कोफिशिएंट दैट इज 5 रूट 3, c कांस्टेंट दैट इज c। तो a b और c की वैल्यू हमें पता लगी, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। a b और c की वैल्यू हमें पता लगी, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास ऑफिस में खुला है। देखो डिस्क्रिमिनेंट हम b से लिख लेते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिख रखा। b कितना है? 5 रूट 3, तो 5 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a हो गया 2, c हो गया 6। क्लियर है? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5 रूट 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 75, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 75। ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, तो माइनस में 48, तो 75 माइनस 48 इसके ऊपर आएगा 27 के ऊपर आएगा हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट पता लग गया। अब निकाल लेंगे 2 जीरो, तो जो 2 जीरोस हमारे पास बनेंगे 2 जीरोस आर
माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एक तो ये बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है? अब रखो इसमें सोल्व करो। माइनस बी, बी कितना है 5 रूट 3, तो ये बना माइनस 5 रूट 3 प्लस में डी, डी कितना है हमारे पास 27, तो ये बना रूट 27 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में 2, एक तो बनेगा ये हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा माइनस बी, तो माइनस 5 रूट 3 माइनस रूट डी, तो माइनस रूट 27 अपॉन में 2a, 2 इंटू में 2। ठीक है, तो ये क्या बना माइनस 5 रूट 3 एज इट इज प्लस में 27 को आप क्या लिख सकते हो, आप ये देखो 27 रूट 27, यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। 27 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, मानते हो इस बात को, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 का एक पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ जाए। क्लियर है? तो ये क्या बना 3 और एक 3 रूट के अंदर बचा, तो क्या लिखेंगे इसको 3 रूट 3। 27 के रूट को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 3 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब माइनस 5 रूट 3 और प्लस 3 रूट 3 कितना बचा माइनस का 2 रूट 3, माइनस का 2 रूट 3 और अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों उसके 4 दे रखा है। क्लियर है बात? अब 2 जो इस 4 को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा 2, तो ये हमारे पास क्या आया माइनस का रूट 3/2। मानते हो इस बात को? पहला 0 आया कितना माइनस रूट 3/2। अब दूसरे के लिए सोल्व करो, तो माइनस 5 रूट 3 माइनस रूट 27 को वही 3 रूट 3 लिखेंगे, तो माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 4, माइनस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 कितना बना माइनस 8 रूट 3 अपॉन 2, और इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो कितना बचा हमारे पास माइनस का 2 रूट 3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो 2 जीरोस आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक तो आया है माइनस रूट 3/2 और एक आया है माइनस 2/2 इंटू रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम जो है जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, चाहे आप उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हो, चाहे आप उसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व करते हो, या फिर आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हो, कैसे भी सोल्व कर लो, रिजल्ट जो उसका आएगा मतलब उसके जो जीरोज आएंगे वो हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, अगर अलग अलग मेथड फॉलो करने में रूट्स जो है अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक की है, क्योंकि तरीका चाहे कुछ भी हो रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम आएगा हमारे पास। क्लियर है बात? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का जो हम सोल्व करेंगे, दैट इज 25x²। इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा प्रैक्टिस की बात है, मेरा जो काम था सिर्फ बताने का, टीचर का काम सिर्फ बताने का। प्रोसीजर आपको ये फॉलो करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड अगर लगाना है तो इसका अलावा स्टेप उसके कुछ हो ही नहीं सकते। आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप फॉलो करने हैं। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, जितना जल्दी करोगे उतना एक्यूरेसी से करोगे आंसर उतना जल्दी आएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल 25x² प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 25x² प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस चीज को आपको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करना है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। वही सेम प्रोसीजर है, अगर कुछ नहीं है। a x का कोफिशिएंट हाउ मच 25, b कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 30, c कांस्टेंट ऑफ दैट इज 7। तो a मिल गया हमें, b मिल गया, c मिल गया। अब हमारे पास बचा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। b कितना है 30, 30 का स्क्वायर माइनस 4 ac, a is 25 and c is 7। क्लियर है? 30 स्क्वायर 900 माइनस 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 7 700। क्लियर है? 900 माइनस 700 इज इक्वल टू 200। मानते हैं इस बात को? 2 zeros are, 2 zeros are। तो हमारे पास जो 2 zeros बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन
अपॉन 2a प्लस माइनस दोनों के घटा लिख लेता हूँ, ठीक है। एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, इस तरीके से अलग अलग भी कर सकते हैं इसमें। तो माइनस का b, तो माइनस b कितना है 30 प्लस माइनस रूट d, d कितना है 200 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a कितना है 25। क्लियर है बात। अब जो 200 का रूट है इसको हम क्या लिखेंगे, सोचो थोड़ा सा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 30 प्लस माइनस रूट 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 100, 2 इंटू में 100 क्या बनता है 200। क्यों लिखा है, क्योंकि 100 का रूट पता है, 2 का तो नहीं पता गया, लेकिन 100 का पता है। परफेक्ट रूट जो है ये 100 अपने परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो इसका रूट हमें आसानी से पता है कितना होता है 10 होता है, ठीक है। अपॉन में क्या दे रखा है 25 इंटू दैट इज 50। तो ये क्या होगा बच्चा हमारे पास माइनस 30 प्लस माइनस 100 का रूट 10, तो 10 आएगा रूट से बाहर, रूट के अंदर क्या बचा सिर्फ 2, तो माइनस 30 प्लस माइनस 10 रूट 2 होगा अपॉन में 50। क्लियर है। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 10 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन में 50 बचा। 10 50 को कैंसिल करेगा तो क्या बचा हमारे पास माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन में 5, ये आया हमारे पास 0। क्लियर है बात। फर्स्ट 0 हो जाएगा माइनस 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 5, और सेकंड 0 हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 5। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है प्रोसीड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए किसी भी बुक में, किसी और मटेरियल में, आप प्लीज इमेज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखें।